तो मुनिवर ने कहा कि तुम्हारे पेट से 2 बच्चों का जन्म होगा। जब तुम्हारे पेट से 2 बच्चों का जन्म होगा तो इसके पश्चात आपका उद्धार होगा, आप वापस स्वर्गलोक को चली जाओगी। हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म के पुराणों में, शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी कथनाएं हैं कि जिनको सुनकर इंसान आश्चर्य में पड़ जाता है। लेकिन इन कथनाओं को हमेशा हमें भगवान के मुख से, श्री वेद व्यास जी, श्री सूत जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से निकली हुई इन वाणियों को हमेशा हमें अपना सत्य सनातन धर्म मानकर ही समझना चाहिए। जो लोग अपने सत्य सनातन धर्म के मार्ग पर चलते हैं वो कभी भी भटकते नहीं। जय माता दी जय। आज हम देवी भागवतम पुराण के दूसरे स्कंद की अध्याय नंबर 2 की कथा सुने का वर्णन करेंगे और सुनेंगे भी कि माता दुर्गा ने हमें क्या बताया गया है, देवी भागवतम पुराण में इसकी महिमा क्या बताई गई है। राजा महाभीष और गंगा जी को ब्रह्मा जी का श्राप। देवी भागवतम पुराण अध्याय 2। ऋषिगण बोले, पुण्य आत्मा सूत जी, महातेजस्वी व्यास एवं सत्यवती के जन्म की कथा का आपने वर्णन किया, फिर भी हमारा एक प्रश्न तो शेष रह गया है। जिन्हें आपने व्यास जी की माता कहा है, वे कल्याणी सत्यवती महान धर्म यज्ञ राजा शांतनु को कैसे प्राप्त हुई? सूत जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक महाभीष नामक राजा वीर्यवात हो चुके हैं। वे बड़े सत्यवती, धर्मात्मा और चक्रवर्ती नरेश थे। उन्होंने 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ करके देवराज इंद्र को प्रसन्न किया। फलस्वरूप वे स्वर्ग के अधिकारी बने। एक समय की बात है, राजा महाभीष ब्रह्मा जी के भंवर पर गए थे। प्रजापति ब्रह्मा जी की सेवा में सभी देवता वहां पधारे हुए थे। लोक पितामह की सेवा में महानदी देवी गंगा भी वहां उपस्थित थी। बड़े वेग से हवा चली, जिससे गंगा जी का वस्त्र इधर उधर खिसक गया। उपस्थित सभी देवताओं ने गंगा जी की ओर दृष्टि न डालकर अपने मस्तक नीचे कर लिए, किंतु राजा महाभीष निर्भयतापूर्वक उधर ताकते रहे। बुद्धिमती गंगा भी उन नरेश की ओर नजर फैलाई रही। दोनों प्रेम पाश में बंध चुके थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध हो आया। उन्होंने श्राप दे दिया, राजन, तू मृतलोक में जाकर जन्म ले। वहां जब तू बहुत पुण्य करेगा तब उनके फल स्वरूप फिर तुझे स्वर्ग में रहने की सुविधा मिलेगी। राजा की ओर प्रेम पूर्वक देखते रहने के कारण गंगा जी को भी ब्रह्मा जी ने वैसा ही श्राप दे दिया। अब वे दोनों उदास होकर ब्रह्मा जी के पास से चल पड़े। उस समय मां भी ने सत्यलोक के धर्मात्मा राजाओं के विषय में विचार किया। अंत में पूर्ववंशी राजा प्रतीप के घर जन्म लेने की बात उन्हें जची। उसी समय 8 वसु अपनी अपनी स्त्रियों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए थे। उन्हें इच्छा अनुसार भोग विलास करने की सुविधा प्राप्त थी। पृथु आदि 8 वसु थे। उनमें से धौ नामक एक प्रधान वसु था। वहां बौद्ध की स्त्री ने नंदिनी
गौ को देखा। देखकर उसने अपने पति हौज से पूछा, ये उत्तम कामधेनु गौ किसकी है? सौद ने उत्तर दिया कि सुंदरी, ये उत्तम गौ गुरु वशिष्ठ जी की है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी हो, यदि उसे गाय का दूध पीने का अवसर मिल जाए तो वो निश्चय ही 10,000 वर्ष तक जी सकता है और उसकी जवानी सदा स्थिर रह सकती है। ये बात सुनकर धोगजी सुंदरी स्त्री ने कहा कि मेरी एक सखी मृतलोक में रहती है। वो राज ऋषि उशीनर की पुत्री है। वो अनुपम सुंदरी है। महाराज, आप उसे मेरी सखी के लिए इस पुण्यमयी एक इच्छा अनुसार दूध देने वाली नंदिनी गौ को बछड़े सहित अपने उत्तम आश्रम ले चलिए और जब तक मेरी वो सखी इस गौ का दूध ना पी ले तब तक वहीं रखिए। ऐसा होने पर वो सखी मानव समाज में प्रथम श्रेणी को होकर रहेगी। उसे बुढ़ापा और रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। यद्यपि धौ के मन में पाप भावना नहीं थी, फिर भी स्त्री की बात सुनकर उसने मनोग्रही मुनिवर वशिष्ठ जी का अपमान करके उस नंदिनी गौ को चुरा लिया। उस कार्य में पृथ्विक आदि सभी वसु सहायक थे। नंदिनी का अपहरण हो जाने के पश्चात महान तपस्वी वशिष्ठ जी फल फूल लेकर अपने आश्रम पर आए। आते ही उनकी गौ की और दृष्टि पड़ी। उन्हें अपने आश्रम पर गाय एवं बछड़ा दोनों ही नहीं दिखाई पड़े। ये तेजस्वी मुनि गुफा में एक वन में भी उस गौ को खोजने लगे। जब उन्होंने वहीं भी कहीं भी गौ को नहीं मिली, तब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें ज्ञात हो गया कि वसुगण मेरा अपमान करके गौ को चुरा ले गए हैं। तब वे बोले कि इस अपराध के से उन सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यूं समयों वशिष्ठ जी ने वसुओं को श्राप दे दिया कि ये सुनकर वसुओं का मन खिन्न हो गया। हमें श्राप हो गया है, ये जानकर वे ऋषि के पास पहुंचे और मुनि को प्रसन्न करते हुए उनकी शरण ग्रहण की। तब सामने खड़े हुए उन दैनी वसुओं ने धर्मात्मा वशिष्ठ जी से कहा कि तुम सब तो एक वर्ष के बाद श्राप से छूट जाओगे, किंतु जिसने मेरी उस प्यारी नंदिनी का हरण किया है वो सो नामक वसु को बहुत दिनों तक मानव योनि में रहना पड़ेगा। श्रापग्रस्त हो जाने के पश्चात वसुओं ने देखा नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी रास्ते में जा रही थीं। श्राप के कारण गंगा जी का मन भी अत्यंत उदास था। वसुओं ने
नम्रता पूर्वक उनसे कहा कि देवी, इस सभी अमृत भोजी देवता मृतलोक में कैसे उत्पन्न होंगे? हमें मनुष्य के उदर में जन्म लेना पड़ेगा। ये तो बड़ी चिंता की बात है। इतने सरितागृहों में समृद्धि गंगा जी, आप ही मनुष्य होकर हमारी जननी बनने की कृपा कीजिए। कल्याणी शांतनु नाम से प्रसिद्धि जो राज ऋषि है, उन्हें आप पतिदेव बना लें, फिर हमें उत्पन्न होते ही आप जल में फेंक दीजिएगा। गंगा जी ने स्वीकृति दे दी। फिर वे सभी सद्गुण अपने अपने लोक को चले गए। देवी गंगा भी वहां से चल पड़ी। उनके मन में बार बार विचार उठ रहा था। उसी समय राजा महाभीष प्रति के घर पुत्र स्वरूप से उत्पन्न हुए। उनका नाम शांतनु रखा गया। उन्होंने राज ऋषि की उपाधि मिली। वे बड़े धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञा हुए। जय राजा प्रतिपन्न ने अमित तेजस्वी सूर्य का सत्यवन किया। जब उन्हें फल स्वरूप एक कन्या मिली, वर की अभिलाषा करने वाली वो सुंदरी कन्या जल से निकलकर प्रतीप की पवित्र दाहिनी झांग पर बैठ गई। वो झांग ऐसी थी मानो सांप का प्रश्न हो। तब राजा प्रति ने उन्हें अपने पास बिठा लिया। उस कन्या से कहा कि कल्याणी, तुम बिना पूछे ही मेरे दाहिनी पवित्र झांग पर आ बैठी। तुम्हारी क्या इच्छा है? उस कन्या ने प्रतिपद से कहा कि राजेंद्र, आप कुरु वंश के एक महापुरुष हैं। मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ। इतने मैं आपके पास आकर बैठ गई हूँ। आप मेरी सेवा स्वीकार करने की कृपा कीजिए। तब उस नवयुवती सुंदरी कन्या से प्रति ने कहा कि पति की अभिलाषा करने वाली पराई स्त्री से काम के विवश होकर मैं संग नहीं कर सकता। भागनी, ये जान लो, अपनी कन्याओं और पुत्र बद्धुओं के लिए ये स्थान निश्चित है। अत्ते कल्याणी, तुम मेरी पुत्र वधू बन जाओ। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मुझे अभिलाषित पुत्र होगा। यूं बिल्कुल निश्चित है। तब बहुत ठीक कहकर वो दिव्य धरनी कन्या वहां से चली गई और राजा प्रति भी उस स्त्री के विषय में ही विचार करते हुए पुण्य घर लौट आए। कुछ दिनों बाद राजा भी प्रतिपद को पुत्र हुआ। समय पाकर राजकुमारी जवानी निखर आई। वन में जाने के इच्छा होने पर राजा ने पुत्र से पूर्व समाचार कह सुनाए। तब वृत्तांत बताने के पश्चात वो राजकुमार से कहने लगी, पुत्र, मन में मुग्ध करने वाली वो सुंदरी यदि मन में तुम्हारे पास आ
आ जाए तो उसे मन में तुम्हें पति बनाने का विचार हो तो उससे विवाह अवश्य कर लेना चाहिए। राजन, मेरी आज्ञा मानकर तुम कौन हो ये उससे मत पूछना। उसे अपनी धर्म पत्नी बना लेना पर ही तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। सब बोलो दुर्गेश्वरी माते की जय। जैसा कि भी आपने कथा में सुना, देवी भागवतम पुराण के दूसरे स्कंद की दूसरी अध्याय की कथा कि गंगा माता जी को श्राप दिया किसने? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने क्यों श्राप दिया? क्योंकि जब वहां पर थोड़ी सी हवा चलने लगी, वायु चलने लगी, तो गंगा माता का जो पल्लू था वो खिसक गया और तमाम जो देवता वहां पर विराजमान थे, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने अपने सर नीचे झुका लिए। लेकिन जो वहां पर राजा था, राजा ने जब ये देखा तो वो उनको देखते ही रह गया और गंगा मैया जो थी वो भी उस राजा को देखती ही रह गई और राजा को श्राप दे दिया और गंगा माता को भी श्राप दे दिया कि तुम लोग मृत लोक में जाकर आप लोग निवास करोगे। गंगा माता ने अपने पुत्र क्यों बहाए? क्योंकि जो गौ माता को, जो गुरु वशिष्ठ जी की गौ माता थी, जो नंदिनी गाय थी, जो इच्छा अनुसार, जो जब वो अपना मुख खोलती थी तो इच्छा अनुसार कुछ भी प्रदान कर देती थी, जिसको हम कामधेनु गौ माता बोलते हैं, उसका नाम गुरु वशिष्ठ जी ने क्या रखा था? नंदिनी। जब नंदिनी का हरण हो गया तो गुरु वशिष्ठ जी ने उन सबको श्राप दे दिया कि तुम भी जाकर इस संसार में जाकर, इस मृत लोक में जाकर जन्मोगे। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने इतना जरूर कह दिया कि जिसने मेरी गाय चुराई है, उसके साथ साथ जो तुम लोगों को श्राप दिया है, तुम कुछ समय के लिए ही इस संसार में जाकर जन्म लोगे। तो जब गंगा माता का विवाह राजा के साथ हो जाता है तो गंगा माता उनके साथ एक शर्त रखती है। शर्त रखने से पहले जब वो जितने भी वसु थे, वो जब वहां से गुजर रहे थे तो गंगा माता से प्रार्थना करी कि हे माँ, आप ही हमारी माता बनो। हे गंगा माँ, हम चाहते हैं कि हम आपके शरीर से उत्पन्न हो और हमें इसी जल में बहा देना। तो जब गंगा माता का विवाह हुआ तो गंगा माता ने क्या कहा अपने पति से कि मैं एक शर्त पर तुमसे विवाह करूंगी कि मेरे जितनी भी संतान उत्पन्न होगी उनको मैं जल में बहा दूंगी, और जिस दिन आपने मेरे काम के लिए मुझे रोका उस दिन मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, आप मुझे नहीं रोकोगे। तब उस राजा ने ये शर्त को स्वीकार करते हुए गंगा मैया से विवाह कर लिया। जब गंगा माता से विवाह हो गया तो जो भी पुत्र उत्पन्न होता वो अपने बच्चों को एक संदूक में बंद करके गंगा जल में बहा देती, क्योंकि अब वो सोचने वाली बात तो ये है कि एक माँ अपने बच्चों को क्यों बहाएगी। लेकिन जो उनको श्राप मिला हुआ था गंगा माता को, वो तो मिला ही था, आप लोगों को सबको ज्ञात होगा। लेकिन वो जिन्होंने गौ माता को हरण किया था गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम से, तो उनको गुरु वशिष्ठ जी का श्राप था कि तुम लोग भी जाकर इस संसार में जाकर आप लोग कुछ समय के लिए आप इस संसार में जन्म लोगे। तो जो करने का खेल होता है वो परमपिता परमात्मा ही जानते हैं। तो जब उनको ये श्राप मिला तो गंगा माता उनको श्राप से मुक्त करवाने के लिए, क्योंकि गंगा माता तो सब कुछ जानती थी, तो उनको मुक्त करवाने के लिए वो उनको पानी में बहा देती थी। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ तब राजा ने गंगा माता से विनय किया कि हे गंगे, मेरा सारा वंश इसी तरह समाप्त हो जाएगा, मेरे लिए कुछ तो छोड़ दो।
गंगा माता के यहाँ जब 8वें पुत्र की उत्पत्ति हुई तो गंगा माता ने उसको छोड़ दिया और कहा कि आज आपका जो शर्त थी आपने उसको पूरा नहीं किया, इसलिए मैं आपके आश्रम को, आपके घर को, आपके महल को छोड़कर मैं जा रही हूँ। गंगा माता भी उस श्राप से मुक्त हो गई। अब जो नंदिनी गाय थी, जो कामधेनु गौ माता थी, ऐसा पुराण में, देवी भागवतम पुराण में और दूसरे भी पुराणों में वर्णन किया गया है कि जो उस गाय का दूध पी लेता था 1000 साल तक उस इंसान, उस मानव के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर कभी भी बुढ़ापा नहीं आता था। तो इसी नियत से उन्होंने गाय चुराई, लेकिन उनको श्राप मिल गया। धन्यवाद जी आप सबका। आशा करता हूं कि आप देवी भागवतम पुराण की कथा का आनंद लेंगे और दूसरों तक भी इस कथा को पहुंचाएंगे। धन्यवाद जी। जय माता दी।